बहुत समय पहले की बात है। पिपली नाम के एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था जो नाग देवता को समर्पित था। मंदिर में एक दिव्य नागमणि रखी हुई थी। गांव वाले इस मणि की पूजा करते थे और मानते थे कि यह मणि गांव की रक्षा करती है। लेकिन इस मणि की देखभाल एक नागिन करती थी। वह हर समय मंदिर के आसपास मंडराती रहती थी। गांव के लोग उस नागमणि को पवित्र मानते थे और कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रघु नाम का एक लालची साहूकार इस मणि को चुराने की योजना बना रहा था। उसे यकीन था कि अगर वह इस मणि को हासिल कर ले तो वह बहुत अमीर बन जाएगा। एक अमावस्या की रात रघु अपने 3 साथियों के साथ मंदिर में घुसा। चारों के हाथों में मसाले थी और उनकी आंखों में लालच झलक रहा था। जैसे ही उन्होंने नागमणि उठाने की कोशिश की, पूरे मंदिर में एक तेज आवाज़ गूंज उठी। अचानक नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। उसने गुस्से में फुफकार मारते हुए कहा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मणि छूने की कोशिश करो? तुम्हारे इस लोभ की सज़ा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा पूरा वंश बर्बाद हो जाएगा। रघु और उसके साथी डर के मारे कांपने लगे। वे मणि छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन नागिन का श्राप अब उनके सिर पर मंडरा रहा था। कुछ ही दिनों में रघु का कारोबार ठप हो गया। उसके खेत सूखने लगे और मवेशी एक एक करके मरने लगे। उसके परिवार में बीमारियां फैलने लगी। गांव वाले समझ गए यह सब नागिन के श्राप का असर है। उन्होंने रघु को सलाह दी कि वह मंदिर में जाकर नाग देवता से माफ़ी मांगे। आखिरकार रघु ने हिम्मत जुटाई और मंदिर पहुंचा। उसने घंटों रोते हुए माफ़ी मांगी और नाग देवता से अपनी भूल सुधारने का वचन दिया। तभी नागिन प्रकट हुई और बोली, मेरा श्राप तभी समाप्त होगा जब तुम और तुम्हारा पूरा परिवार सच्चे दिल से इस मंदिर की सेवा करेगा और यहाँ के नियमों का पालन करेगा। इसके बाद रघु ने अपना पूरा जीवन मंदिर की सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे उसके जीवन की सभी समस्याएं खत्म होने लगी। गांव में फिर से सुख शांति लौट आई। उसके बाद से किसी ने भी उस नागमणि को छूने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बर्बादी की जड़ है और प्रकृति से छेड़छाड़ करने वालों को हमेशा इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।